Hello everyone. So let's solve this beautiful question on quadratic question from JEE Mains 2025. तो देखो इसमें बोला है the sum of the squares of the roots and the squares of the roots of this, मतलब कि जो इनके इस इक्वेशन के जो रूट है उनके स्क्वायर करके सम करना है और इसके जो रूट आएंगे सेकंड इक्वेशन के उसका भी स्क्वायर करके सम करना और पूरा का पूरा सम का फाइनल आंसर निकालना है आपको। तो दो अलग अलग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है यहाँ पे। तो पहली क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये वाली x माइनस टू वाली ये वाली सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे मॉड x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस मॉड x माइनस टू इक्वल टू जीरो दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये जो मॉड x माइनस टू दोनों जगह सेम है तो इसको t मान लो। तो एक तरह से ये देखा है, देखो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू इक्वल टू जीरो, इसको तो फैक्टराइज कर लेंगे t प्लस टू और t माइनस वन इक्वल टू जीरो में, है ना। और ये आ जाएगा t इज इक्वल टू माइनस टू और t इज इक्वल टू वन। अब t इज इक्वल टू माइनस टू तो मतलब t क्या था, मॉड ऑफ x माइनस टू, तो मॉड ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी की नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये तो वैसे रिजेक्ट हो गया। और मॉड ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू वन है, इसको ओपन करेंगे तो x माइनस टू इज इक्वल टू वन और माइनस वन। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन प्लस टू थ्री, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस वन प्लस टू माइनस वन। तो ये दो सोल्यूशन तो इसके आ गए। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, तो अभी एंड में स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। अभी तो दो सोल्यूशन पहली इक्वेशन के आ गए। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस, ये एक बार ही मॉड दे रखा है। अगर ये एक बार ही मॉड दे रखा है तो आपको यहाँ पे केस बना के सॉल्व करना पड़ेगा कि इसको कैसे ओपन करें, प्लस से करें या माइनस से करें। तो उसमें हमें केसेस बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो पहले एक बार लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ मॉड एक्स माइनस थ्री माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो अब देखो एक बार ही मॉड है ना, तो आपको केस बनाना पड़ेगा। तो केस नंबर वन कि हम x माइनस थ्री को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करते हैं। मान लो x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब कंडीशन क्या होगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे ओपन होगा, प्लस से ओपन होगा। तो इसको प्लस से अगर ओपन करोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स माइनस थ्री माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। और इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये प्लस का सिक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू वन आ गया। तो एक्स इक्वल टू वन है तो ये तो बोल रहा है कि थ्री या थ्री से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो वन आ रहा आंसर, तो उससे ग्रेटर तो नहीं हुआ, तो ये तो रिजेक्ट कर दिया यहीं पे। अब केस नंबर टू पे आते हैं। इसी के केस नंबर टू पे कि जब एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो हो, मतलब एक्स तीन से स्मॉलर होना चाहिए इसके रूट। तो एक्स माइनस थ्री अगर लेस देन जीरो होगा तो ये नेगेटिव से ओपन होगा, ये ध्यान रखना। तो नेगेटिव से जब ओपन होगा तो ये बनेगा, ये नेगेटिव से ओपन होने की वजह से माइनस टू की जगह प्लस टू हो जाएगा और एक्स माइनस थ्री रहेगा ऐसा कैसा माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस इलेवन इक्वल टू जीरो। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। इसके जो रूट्स निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, इरेशनल रूट्स निकलेंगे। इरेशनल रूट को फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करके ऐड करना है। तो एक और तरीके से देख सकते हैं, पहले देखते हैं कि इसके रूट्स वैलिड भी है या नहीं है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि एक तो इसका, क्योंकि वर्टेक्स जो होगा वो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, लाइक दिस, ऐसा अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। हमें चाहिए कि ये इसके दो रूट है, राइट, ये अल्फा और बीटा हो गए मान लो। हमें चाहिए कि जो अल्फा बीटा है दोनों थ्री से स्मॉलर होने चाहिए। तो पहले एक बार थ्री पे वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। थ्री पे अगर इस फंक्शन की थ्री पे वैल्यू आप देखो, थ्री पे वैल्यू कितनी आएगी, नाइन प्लस सिक्स माइनस इलेवन, फिफ्टीन माइनस इलेवन फोर, मतलब थ्री पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, फोर मतलब पॉजिटिव। तो ऊपर की तरफ आ रही है कि अल्फा और बीटा के बीच में तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और थ्री पे पॉजिटिव आ रही है। तो मतलब या तो थ्री इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, दोनों में से इधर कहीं भी हो सकता है ना, अल्फा बीटा के लेफ्ट में भी हो सकता है, अल्फा बीटा के राइट में भी हो सकता है। एक और देख लेते हैं इसका वर्टेक्स कहाँ पर होगा, वर्टेक्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकाल लो, माइनस बी बाई टू है। तो माइनस बी बाई टू कितना होगा, देखो माइनस बी हो जाएगा माइनस टू अपॉन टू टाइम्स ऑफ वन विच इज माइनस वन। तो वर्टेक्स आ रहा है माइनस वन पे, राइट। तो वर्टेक्स माइनस वन पे है तो थ्री कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा फिर तो थ्री। तो थ्री यहाँ पर होगा और थ्री पे वैल्यू कैसी है हमारी पास, पॉजिटिव। तो मतलब इससे 100% कन्फर्म हो गया कि थ्री पे तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, वर्टेक्स इधर है। तो दोनों के दोनों जो रूट हैं वो थ्री के लेफ्ट साइड में ही है। इतना कंफर्म हो गया हमारे को कि दोनों के दोनों रूट थ्री के लेफ्ट में ही है। और हमें तो ये चाहिए कि दोनों रूट थ्री के लेफ्ट में होनी चाहिए, मतलब अल्फा बीटा एक्सेप्टेबल है। और हमें फाइनली क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब आप ऐसे कर सकते हो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट निकालना। तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर
माइनस टू अल्फा बीटा, क्योंकि अगर इंडिविजुअल रूट निकाल के स्क्वायर करते हो तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो सम ऑफ रूट तो आप लिख सकते हो माइनस बी बाई ए, तो वो माइनस टू बाई वन हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है सी बाई ए, तो माइनस 11 बाई वन, ऐसे कर सकते हैं इसको। तो ये बना 4, ये बना 22, तो ये हो गया 26। ये तो सेकंड वाले से आया, सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन से हमारे रूट आ रहे थे 3 और -1, तो सभी का कर देंगे स्क्वायर। तो एक तो वो 3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, और इन दोनों का सम ऑफ द स्क्वायर्स, तो 26 आई गया। तो ये 9 + 1 10, 10 + 26 36, तो 36 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।